हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी प्रेगनेंसी को एंजॉय कर रहे होंगे। आज इस वीडियो में हम जानेंगे हॉस्पिटल बैग के बारे में। अगर आने वाले दिनों में आपकी डिलीवरी होने वाली है, जैसे कि आने वाले दिन सर्दियों के होने वाले हैं, तो अगर इन दिनों में डिलीवरी है तो आपको हॉस्पिटल बैग में अपने क्या क्या रखना चाहिए। 8 मंथ अगर आपका स्टार्ट हो गया है तो आप अपना हॉस्पिटल बैग रेडी करना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि क्या होता है कि लेबर पेन का कुछ पता नहीं होता है, अचानक से आते हैं। वाटर ब्रेक हो सकता है, किसी भी रात में हो सकता है, जैसे मेरे साथ हुआ था 2:30 बजे रात को। तो एकदम क्या होता है, ब्लैकआउट हो जाते हैं। हमें नहीं पता होता है कि आज ही हमारे लेबर पेन हो जाएंगे या फिर आज ही हमें बेबी हो जाएगा। तो फिर उस समय क्या होता है कि हम नहीं रख पाते हैं ज़रूरी सामान। तो इसीलिए आप ज़रूर से अपना हॉस्पिटल बैग लगा लें, और जब आपको लेबर पेन स्टार्ट हो बैग उठाएं और सीधा अपना हॉस्पिटल के लिए। तो आपको ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा चीज़ों को इकट्ठा करने के लिए। आपके पास हमेशा एक लिस्ट रहनी चाहिए कि आपको अपने हॉस्पिटल बैग में क्या क्या रखना है। तो आज ये वीडियो में सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाली हूँ, आपके लिए बहुत यूजफुल होंगी जब आप हॉस्पिटल में होंगे। तो चलिए सबसे पहले हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि वीडियो आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। कि यहाँ पे आपको 2 हॉस्पिटल बैग तैयार करने चाहिए। भले ही आप छोटे छोटे बैग तैयार करें, लेकिन यहाँ पे 2 बैग होने चाहिए, सेपरेट होने चाहिए। आपका बैग अलग होना चाहिए और आपके बेबी का बैग अलग होना चाहिए। क्या होता है, जब हम डिलीवरी रूम में होते हैं तो जो हमारे साथ में लोग होते हैं उनसे डॉक्टर बोलते हैं कि बेबी के सामान ले आइए, या बेबी के कपड़े ले आइए, बेबी की टॉवल ले आइए, बेबी के नैपी ले आइए। अगर इस तरीके से डॉक्टर आपके जो भी साथ में है उनको बोलते हैं तो उनको आपके सामान में सारी चीज़ें ढूंढनी नहीं पड़ेंगी। अगर बेबी का सामान अलग होगा तो वो ईजिली सारी चीज़ें निकाल के डॉक्टर को दे सकते हैं। इसलिए हमेशा बेबी का बैग और माँ का बैग जो है वो अलग अलग होना चाहिए। सबसे पहले हम जानेंगे कि एक माँ के बैग में क्या चीज़ें होनी चाहिए। सबसे पहली चीज़ तो यही होना चाहिए कि जो भी आपके मेडिकल डॉक्यूमेंट हैं, अभी तक जो भी आपने स्कैन कराए हैं, जो भी आपकी प्रेगनेंसी की हिस्ट्री रही है, वो सारी चीज़ें आपके पास होना चाहिए। उसके अलावा जो भी आपका आईडी प्रूफ है वो भी आपके साथ होना चाहिए। अगर आपने किसी भी तरीके का मेडिकल इंश्योरेंस ले रखा है, किसी भी तरीके का इंश्योरेंस ले रखा है, तो वो भी आपके साथ होना चाहिए। नेक्स्ट होना चाहिए आपके पास फीडिंग गाउन। बहुत सारे लोग नॉर्मल गाउन लेके हॉस्पिटल जाते हैं, वहाँ पर उन्हें फिर फीडिंग कराने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। तो आपको फीडिंग गाउन जैसे कि आपको अमेज़ॉन पे भी मिल जाएंगे, फ्लिपकार्ट पे भी मिल जाएंगे, कुछ इस तरीके के होते हैं, उसमें जिप लगी होती है, और ये गाउन आपके लिए बहुत हेल्प करते हैं आपके बच्चे को फीडिंग कराने के लिए। आपको बस जिप खोलनी है और बेबी को फीड कराना है। नेक्स्ट आपके पास होना चाहिए अंडरगारमेंट। अंडरगारमेंट में अगर आप ब्रा लेना चाहती हैं तो वो भी आपको नर्सिंग ब्रा जो आती हैं वो लेनी चाहिए, और अपने से एक साइज़ बड़ा ही लेना चाहिए, जिससे कि आपको कोई दिक्कत ना हो फीड कराने में बेबी को। इसके अलावा आपके पास होनी चाहिए गर्म पानी की बॉटल, क्योंकि डिलीवरी के बाद आपको गर्म पानी ही पीना होता है। तो गर्म पानी अगर आपके पास रहेगा हमेशा तो आपको पीने में इजी हो जाएगा, हाइड्रेशन आपका मेंटेन रहेगा। इसके अलावा हमें हॉस्पिटल में कुछ खाना है तो थाली, प्लेट और चम्मच, कटोरी, ग्लास, ये सारी चीज़ें भी होनी चाहिए। नेक्स्ट आपके पास होना चाहिए कि आपकी डिलीवरी ठंड में है, तो जब डिलीवरी हो जाती है उसके बाद क्या होता है, हमारा शरीर बहुत ज़्यादा वीक हो जाता है, क्योंकि ब्लड बहुत ज़्यादा निकल जाता है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा ठंड लगती है। तो आपके पास एक हैवी ब्लैंकेट होना चाहिए। बाकी तो हॉस्पिटल से मिलते ही हैं ब्लैंकेट, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो उनका ब्लैंकेट नहीं यूज़ करना चाहते हैं, तो आपके पास ब्लैंकेट होना चाहिए। आपके पास एक कंफर्टेबल आपके लिए पिलो होना चाहिए, जिसपे आप टेक लगा के झुक के बैठ पाएँ, जिससे कि आप बेबी को अच्छे से फीड करा पाएँ। अगर नॉर्मल डिलीवरी होती है तब भी आपको टाँके लगते हैं, सिजेरियन होता है तब भी टाँके लगते हैं, तो बच्चे को अच्छे से आप फीड करा पाएँ, इसलिए आपके पास कंफर्टेबल पिलो भी होनी चाहिए। इसके अलावा आपके पास सॉक्स होने चाहिए, आपके पास कैप होनी चाहिए। आप चाहें तो 1-2 स्टॉल भी लेके जा सकती हैं जो वूलन के आते हैं, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपको ठंड से बचाते हैं। आपका जो सर है वो भी ढकने को बोला जाता है, तो आप स्टोल भी लपेट सकती हैं, आप कैप भी लगा सकती हैं। सॉक्स और जो आपके स्लीपर्स हैं वो भी वूलन के अगर रहेंगे तो अच्छा रहेगा। इसके अलावा मैटरनिटी पैड जो आते हैं आपको अमेज़ॉन पे भी मिल जाएंगे, कहीं भी किसी भी ऑनलाइन साइट पे मिल जाएंगे। क्या होता है कि जब डिलीवरी हो जाती है उसके बाद बहुत हैवी ब्लीडिंग होती है, इसीलिए आपके पास मैटरनिटी पैड ज़रूर से होने चाहिए। डिलीवरी के बाद आपको अक्सर क्या होता है, लेटे रहना होता है, रेस्ट चाहिए होता है बॉडी को, तो वो जो मैटरनिटी पैड होते हैं वो काफ़ी लॉन्ग होते हैं, तो आपका गाउन वगैरह गंदा भी नहीं होगा। तो इसलिए आपको हैवी ब्लीडिंग वाले जो मैटरनिटी पैड आते हैं आपको वो ही लेने चाहिए। वो आपको कहीं भी ऑनलाइन मिल जाएंगे, पहले से मंगा के रख लीजिए अपने बैग में, और उससे आपको बहुत ईजी रहेगा। नेक्स्ट चीज़ जो होनी चाहिए, आपके पास टॉयलेटरीज होनी चाहिए। मतलब आपको आपका जो भी वॉशरूम का काम रहता है, जैसे ब्रश हो गया, एक फेस वॉश हो गया। बहुत बार ऐसा होता है
डिलीवरी के बाद हमारे बॉडी में हाइड्रेशन की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से हमारे ओंठ सूखने लग जाते हैं, तो लिप बाम रख लीजिए। बाकी हॉस्पिटल में ऐसा कोई मेकअप का सामान तो होता नहीं है, या हमें मेकअप तो करना नहीं होता है। अगर सिजेरियन हुआ होता है तो और ज़्यादा मुश्किल होती है, नॉर्मल डिलीवरी होती है फिर भी हम थोड़ा बहुत कर सकते हैं। तो यहाँ पे ऐसा बहुत ज़्यादा सामान रखने की ज़रूरत नहीं है। जो आपको ज़रूरी लगता है कि हाँ आपके यूज़ का है, बस वही रखिए। अपना मोबाइल रख लीजिए, अपना चार्जर रख लीजिए, पावर बैंक हो तो पावर बैंक रख लीजिए, क्योंकि हो सकता है कि जहाँ पे आप मोबाइल लगाएं वो जगह दूर हो और मोबाइल आपको पास में चाहिए हो, इसलिए आप वो भी रख सकती हैं। इसके अलावा अपना टॉवल भी लेके जाइए, क्योंकि टॉवल भी बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप फेस वॉश करती है तो भी आपको पोंछना पड़ेगा, हाथ वगैरह धोती हैं तो भी पोंछना पड़ेगा, तो टॉवल वगैरह लेके जाइए। और एक बहुत ज़रूरी चीज़ वो होता है मसाज ऑयल। चाहे तो आप सरसों का तेल ले जा सकती हैं, क्योंकि ठंडों में डिलीवरी होगी तो सरसों का तेल बहुत यूज़फुल होता है। जो भी आपके घर में आपके साथ जो लोग माँ रहती, अगर आपकी मम्मी रहती हैं तो वो, सासू माँ रहती हैं तो वो उनसे ज़रूर से अपने सर में तेल लगवाइए, अच्छे से तेल लगवाइए, अपनी मसाज करवाइए हाथों पैरों में, जिससे कि आपको ठंड ना लगे। ऐसा भी बोला जाता है कि डिलीवरी के बाद जो बाल हैं बिल्कुल भी सूखे नहीं रहना चाहिए, जो आपका स्कल्प है वो सूखा नहीं रहना चाहिए, तो वहाँ भी तेल की मालिश जरूर करवाएं। हम बात करेंगे कि बेबी के बैग में क्या क्या ज़रूरत की चीज़ें होनी चाहिए। तो सबसे पहले तो बेबी के कपड़े ही होने चाहिए। बेबी के वूलन के कपड़े आप रखिए, लगभग 6-7 जोड़ी बच्चे के कपड़े होने चाहिए। इसके अलावा उसकी कैप होने चाहिए, उसके सॉक्स होने चाहिए, उसके ग्लव्स यानी कि मिटन जो आते हैं छोटे बच्चों के वो होने चाहिए। और ये सारी चीज़ें जो हैं वो वूलन की ही रखें, क्योंकि ठंड का टाइम है और कितना भी लाइट ठंड हो, हल्की ठंड हो, बच्चे के लिए वो ज़्यादा ही होती है, तो बच्चे को आपको पूरा कवर करके ही रखना होता है उस टाइम में। तो यहाँ पे आपको सब सारे कपड़े बच्चे के रख लेने हैं। इसके अलावा बच्चे की फीडिंग बॉटल, वैसे तो डॉक्टर मना ही करते हैं बॉटल से फीड कराने के लिए, आपको ब्रेस्ट फीड ही कराना होगा या कटोरी चम्मच से फीड कराना होगा। अगर फीडिंग बॉटल से आपने बच्चे को फीड कराया तो बच्चे को हो सकता है उसकी आदत हो जाए और फिर वो ब्रेस्ट फीड ना करे, इसलिए आप कटोरी चम्मच से फीड कराएं। बहुत सारी जगहों पे ऐसा होता है कि डॉक्टर बॉटल से फीड कराने के लिए मना करते हैं। इसके अलावा बेबी के लिए एक ब्लैंकेट रखिए, क्योंकि बहुत सारे हॉस्पिटल में ऐसा होता है कि बेबी को थोड़ा सा अलग लिटाते हैं, एक जो क्रिब दिया होता है उसमें लिटाते हैं, तो बेबी के लिए ब्लैंकेट भी होना चाहिए, बेबी के लिए टॉवल भी होना चाहिए, और खासकर बेबी के लिए डाइपर होना चाहिए, क्योंकि शुरू में क्या होता है कि बच्चे बहुत ज़्यादा सूसू पॉटी करते हैं तो डाइपर की ज़रूरत पड़ती है। और अगर आप डाइपर नहीं पहनाना चाहती हैं तो आप उसको दिन में लंगोट भी पहना सकती हैं, जो कॉटन की नेपीज आती हैं वो पहना सकती हैं, क्योंकि क्या होता है कि जो छोटे बच्चे होते हैं उनकी स्किन जो होती है वो बहुत सेंसिटिव होती है और केमिकल्स की वजह से उनकी स्किन पे बहुत जल्दी रैश आते हैं। तो बच्चों को रैश से बचाने के लिए आप दिन में उसे नेपी पहना सकती हैं, रात को उसको डाइपर पहना दीजिए। और ज़रूर से यहाँ पे ध्यान रखिए कि जब भी मौका मिले आप बच्चे के जो प्राइवेट पार्ट है, जो डाइपर एरिया है, उसको ज़रूर से वॉश करिए, ल्यूक वार्म पानी से वॉश करना है। उसके बाद आप उसको थोड़ी देर सूखने दीजिए हवा में। उसके बाद आप उसको जो भी डाइपर रैश क्रीम है या फिर जो भी ऑयल लगाना चाहती हैं वो लगाइए और उसके बाद ही डाइपर पहनाएं। अगर आप इतने स्टेप कर लेती हैं तो आपके बेबी को कभी भी रैश नहीं होगा। खासकर जब बेबी न्यू बॉर्न होते हैं, 0 से 3 मंथ तक होते हैं, तो बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत होती है। इसके अलावा अब वहाँ पे बेबी प्रोडक्ट आपको कोई भी लेके नहीं जाने हैं, क्योंकि कोई भी बेबी प्रोडक्ट अभी यूज़ मत करिए बेबी के ऊपर, बेबी बहुत छोटा है। इसके अलावा बेबी की सूसू पॉटी साफ़ करने के लिए आप बेबी वाइप्स जो आते हैं वो भी रख सकती हैं, क्योंकि हर बार बेबी को ले जाके ठंड में धोना बहुत मुश्किल हो जाता है, पॉसिबल नहीं होता है, बच्चे को ठंड लगने की दिक्कत रहती है। और छोटे बच्चे क्या होता है कि हर टाइम पॉटी करते हैं, जब भी फीड लेते हैं उसके बाद पॉटी करते हैं, दिन में 4 से 5, 8 से 9 बार भी पॉटी हो सकती है, तो हर बार धोना पॉसिबल नहीं होता है। आप वाइप ले जाइए, वाइप से उसको साफ़ कर दीजिए और फिर उसको चाहे तो अगर आपको मौका मिलता है तो आप उसको धो भी सकती है। धोना बहुत ज़रूरी है, हर बार आपको वाइप से नहीं पोंछना है। इसके अलावा वैसे तो आपको जो शीट्स होती हैं बच्चे के नीचे बिछाने के लिए वो तो आपको हॉस्पिटल से मिलती हैं, लेकिन अगर आप चाहें तो अपने क्विक ड्राइड शीट जो आती है, जो आपको किसी भी ऑनलाइन साइट पे मिल जाएंगी, वहाँ से भी आप ले सकती हैं। तो इन चीज़ों को आप बेबी के साथ में ज़रूर ले जाइए, बहुत ज़्यादा चीज़ें ले जाने की ज़रूरत नहीं है। बाकी अगर आपका कुछ रह भी जाता है तो आपके फैमिली मेम्बर्स होते हैं, आपके लिए ले आते हैं। अगर सारी चीज़ें ले जाती है तो हो सकता है कि आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत ना पड़े और सारी चीज़ें आपके लिए बहुत ईजी हो जाएंगी। आई होप कि वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहा होगा। वीडियो यूज़फुल लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब, ऐसी बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।